जून 1947 दिल्ली की गर्मी अपने अरूज पर थी, लेकिन वायसराय हाउस के अंदर इस दिन का माहौल गर्मी से भी ज्यादा शदीद था। ये कोई आम दिन नहीं था। इस दिन बरसगीर के 3 बड़े लीडर एक कमरे में इकट्ठे होने जा रहे थे ताकि बरसगीर के मुस्तकबिल का फैसला किया जा सके। इन 3 बड़े रहनुमाओं में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे और मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. दूसरे नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर और यूनाइटेड इंडिया के हामी थे। Fair deal for me with Nehru. The trust I was trying to build up with the leaders. तीसरे नंबर पर लॉर्ड लुइस माउंटबेटन आते हैं, जो बरतानिया के आखिरी वायसराय थे, जिनको बरसगीर की पार्टीशन की जिम्मेदारी दी गई थी। Pamela too. He believed that I दोपहर के टाइम वायसराय हाउस के अंदर ये मीटिंग फिक्स की जाती है, जिसमें ये तीनों रहनुमा शिरकत करते हैं और एक ही मेज के गिर्द बैठते हैं, जिसके ऊपर कागजात, फाइलें और नक्शे पड़े हुए थे। कमरे में पहले तो थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर माउंटबेटन ने बात स्टार्ट की। माउंटबेटन ने कहा कि जिन्ना साहब, नेहरू साहब, बरतानिया यहाँ से जा रहा है, वक्त बहुत कम रह गया है, हमें जल्दी से ये डिसाइड करना होगा कि आजादी किस तरह मिलेगी। क्या ये एक ही मुल्क रहेगा या ये 2 अलग मुल्क बनेंगे। पहले उसने पंडित नेहरू से उनका मौक़िफ़ पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, जहां मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकें, जहां तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर होंगे। और उसने कहा कि मुल्क को तकसीम करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बड़े पैमाने पे फसादात हो सकते हैं, तो हम एक ही मुल्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर माउंटबेटन ने कायदे-आज़म से उनका मौक़िफ़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने कई बार कोशिश की जिससे मुसलमानों के हकूक महफूज रह सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हुआ, हमें हमेशा नजरअंदाज किया गया। हम अपने मजहब, सकाफत और सियासत के साथ एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही वो वाहिद हल है जिससे हम आजादी और सलामती के साथ रह सकते हैं। फिर माउंटबेटन ने दोनों तरफ देखा और कहा कि हमें कोई मिलकर दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। अगर हमने जल्दी ना की तो बहुत बड़े पैमाने पे फसादात हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मासूम लोग मारे जाएंगे। लेकिन पंडित नेहरू और कायदे-आज़म दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और ये मीटिंग फाइनली बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसके बाद तीनों उठे, रस्मी सा सर हिलाया, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे के साथ मुसाफा नहीं किया। ये वो आखिरी बार था जब ये तीनों रहनुमा किसी जगह इकट्ठे हुए। इसके कुछ ही हफ्तों बाद बरसगीर तकसीम हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। इस फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी, लेकिन इस फैसले के फौरन बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा दर्दनाक था। पाकिस्तान बनने के ऐलान के फौरन बाद करोड़ों लोग अपने घरों से निकल पड़े थे। लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान की तरफ और लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की तरफ हिजरत करने लगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। इस हिजरत के साथ ही खून-रेज फसादात भी फूट पड़े। ट्रेनें लाशों से भरी वापस आ रही थी, पूरी बस्तियां जलाई जा रही थी, इवन के औरतें और बच्चे भी महफूज ना रह सके। इन शॉर्ट, तारीख के इस सफे पर आजादी की खुशी और जुदाई का गम एक साथ लिखा गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टोरीफाइड। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आजादी मुबारक। अल्लाह हाफिज।